लेकिन अभी भी पूरे विश्व में इस पुल को केवल और केवल हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। इसकी कुछ स्थिति चरमराई थी जो 2006 में इसकी मरम्मत कराई गई थी और उस मरम्मत में तकरीबन 50 लाख रुपए की खर्च आई थी। और इस इंजीनियरों और राजनेताओं को इन पुल के निर्माण का इतिहास पढ़ करके उनको समझने और सोचने की जरूरत है। दिख रहा है आपको, ये 15 फीट चौड़ा फुटपाथ है, वो जो पैदल यात्री करते हैं उस व्यक्ति के चलने के लिए। हम लोग अभी देश के पूर्व राजधानी पश्चिम बंगाल में हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता रहे हैं हावड़ा ब्रिज से संबंधित। ये हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल के दो प्रमुख शहरों को जोड़ती है और ये हावड़ा और कोलकाता का समायोजन होता है, अर्थात दोनों शहरों को इस 800 मीटर लंबे पुल से दोनों शहरों का संपर्क होता है। और आप लोगों को इस पुल से संबंधित जानकारी मैं दे रहा हूं। इस पुल जो हावड़ा ब्रिज है ये कोलकाता के हुगली नदी अर्थात गंगा नदी पर अवस्थित है और इस पुल का निर्माण 1936 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी और 3 फरवरी 1943 ईस्वी को यह पुल बनकर के तैयार हुआ था। इस पुल को तैयार होने में लगभग 6 वर्ष का समय लगा था और ये पुल जिस मटेरियल से बनाया गया है वो मटेरियल का नाम है उच्च तन्य मिश्र धातु से बनाया गया है। इस पुल को बनाने में उस जमाने में 333 करोड़ रुपए की खर्च हुई थी और इस पुल की लंबाई 2313 फीट है, इसकी चौड़ाई 71 फीट है, जिसमें पैदल यात्रियों के चलने के लिए और वाहन को चलने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ये जो फुटपाथ दिख रहा है आपको, ये 15 फीट चौड़ा फुटपाथ है, वो जो पैदल यात्री करते हैं उस व्यक्ति के चलने के लिए। और यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो लेफ्ट और राइट साइड की जो वाहन चलते हैं, 4 पहिया 2 पहिया या फिर जितना भी चक्का का गाड़ी हो वो इस रास्ते से गुजरती है। और एक उस पार है, उस पार भी 15 फीट का फुटपाथ दिया गया है क्योंकि उस साइड से भी लोग अपना पैदल यात्री करते हैं। इस पुल का एक रहस्यमय कहानी है कि दुनिया का सबसे बेस्ट पुल में इसका नाम शामिल है और दुनिया का सबसे अजूबा पुल भी है। इसको देखने के लिए देश ही नहीं पूरे दुनिया के लोग इसको एक बार जरूर देखना चाहते हैं और इस पुल पर आने की अपने अंदर में ख्वाहिश और क्षमता रखते हैं। ये पुल की अजीबोगरीब कहानी है और ये पुल रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से इस पुल का नाम अलंकृत किया गया था और वो तिथि थी 14 जून 1965 ईस्वी को। देश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता एवं राष्ट्रगान के रचयिता डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से इस सेतु का नाम जाना जाता है। लेकिन अभी भी पूरे विश्व में इस पुल को केवल और केवल हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है और हमारे देश लिवरपूल है, इसमें एक भी पाया का निर्माण नहीं किया गया है। कैंटिलीवर पुल का मतलब होता है कि उसमें पाया नहीं हो और सिर्फ ये नदी पर बना हुआ पुल है। जिस समय ये पुल बना था उस समय दुनिया का सबसे तीसरा अजूबा पुल था और आज के ज़माने में यह पुल दुनिया के 6ठा स्थान पर यह पुल है। और इस पुल पर से प्रत्येक दिन 1 लाख वाहन आर पार करते हैं और 2 लाख तकरीबन यात्री पैदल इस पर यात्रा करते हैं। ये पुल की कहानी अजीबोगरीब है और देश के प्रत्येक राज्यों की व्यक्तियों के द्वारा इस पुल को देखने की इच्छा और अंदर में उनके लिए इस पुल के लिए भावनात्मक विचार बहुत ही सराहनीय और बेहतर है। ये पुल द्वितीय विश्व युद्ध भी देखा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो इस जो गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे उनके द्वारा इस पुल को उड़ाने की धमकियां भी दी गई थी, लेकिन इस पुल का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि इसका बाल भी बाका नहीं कर सके। और ये पुल तकरीबन 2006 में इसकी कुछ स्थिति चरमराई थी जो 2006 में इसकी मरम्मत कराई गई थी और उस मरम्मत में तकरीबन 50 लाख रुपए की खर्च आई थी। और इस पुल के नाम से एक पश्चिम बंगाल सरकार 1926 अधिनियम कानून भी पारित है और इस पुल का इतिहास एक अजीबोगरीब है और पूरे विश्व में इस पुल का प्रचलन है। और देश के ही नहीं पूरे विदेश के व्यक्तियों की इच्छा रहती है कि एक बार कहीं ना कहीं हम जा कर के इस पुल को अवश्य देखें
और अभी के ज़माने में, इस ज़माने में, आधुनिक ज़माने के जितने भी इंजीनियर राजनेताएं हैं जो इस तरह से पुल का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इस पुल को तकरीबन 80 वर्ष हो गए हैं और अभी तक ये पुल सही और सुरक्षित है। जब से इस पर आवागमन चालू हुआ है तब से इस पुल का इतिहास रहा है कि कभी भी इस पुल पर आवागमन बंद नहीं हुआ है। और आजकल के ज़माने के जो इंजीनियर हैं आधुनिक, इस तरह के टेक्नोलॉजी से हमारे देश में अगर पुल का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं हमारा देश एक नया भारत बनाने के लिए अति आवश्यक और सुदृढ़ होगा। और बेहतर व्यवस्था के लिए अभी के ज़माने के इंजीनियरों और राजनेताओं को इन पुल के निर्माण का इतिहास पढ़ करके उनको समझने और सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे तो हम एक नया भारत बनाने में सक्षम और संभव होंगे, तभी जाकर के हमारा देश विकास करेगा। हमारा देश के 29 जो राज्य हैं वो विकास करेगी, हम विकास करेंगे और हमारे देश का नाम पूरे विश्व ही नहीं, विश्व में हमारा देश का नाम प्रचलन होगा, हमारा देश मजबूत होगा। और इस तरह के जो ब्रिटिश शासन काल में भी इस तरह का पुल बना, अभी के ज़माने में इस तरह का पुल नहीं बनता है। अब जरा हमको बताइए कि गुलाम भारत के अंग्रेज बेईमान थे कि आज़ाद भारत के नेता और सिविल इंजीनियर बेईमान हैं? इसके बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।